किशोर इस वक्त झूठ बोल रहे हैं। वह कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्रियों के द्वारा पैसा मिल रहा है। यह सबसे बड़ा झूठ है। हम आज इस झूठ का पर्दाफाश करने वाले हैं। प्रशांत किशोर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको जो पैसा जन सुराज कार्यक्रम को करने के लिए मिल रहा है वह उन मुख्यमंत्रियों के द्वारा मिल रहा है जिनको उन्होंने बनाया है। उस वक्त वो एक भी रुपया नहीं लेते थे। उस वक्त वो रुपया लेते थे या नहीं लेते थे उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन मेरा पहला एक सवाल है कि क्या ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, जगन मोहन रेड्डी, इन सारे लोग मिलकर और इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जो अब भाजपा में है, तो ये क्या भाजपा, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और वाईएसआर जगन रेड्डी जो है, जो वाईएसआर कांग्रेस के नेता, क्या ये सारे लोग मिलकर नीतीश कुमार के खिलाफ अभियान चलाने के लिए प्रशांत किशोर की फंडिंग कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इन्हीं लोगों के लिए प्रशांत किशोर ने काम किया। इन्हीं लोगों के लिए काम किया, तो ये मान लिया जाए प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को तो इस बयान पर मतलब एकदम बहुत आग बबूला हो जाना, नहीं, अलर्ट हो जाना चाहिए कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ फंडिंग कर रहे हैं। और सर ये सबसे बड़ा झूठ, जिसे जानने के बाद आपको भी आश्चर्य होगा, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर बयान दे रहे हैं कि हमने एक भी पैसा पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर जब काम किया था तो नहीं लिया। तो ये जो सैकड़ों लड़कों की टीम लेकर आप चलते थे हर जगह, पंजाब से लेकर बंगाल तक, दिल्ली से लेकर बिहार तक, इन लड़कों को जो हजारों लाखों रुपए का वेतन आप देते हैं, जो आपकी टीम में आज भी काम कर रहे हैं, वही बच्चे आज जन सुराज में भी काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल केजरीवाल का मॉडल है कि जो बच्चे हमारे एनजीओ में काम कर रहे हैं वही आंदोलन में काम करेंगे, वही सरकार में आगे काम करेंगे, वही पार्टी में काम करेंगे। वहीं से इन्होंने ज्ञान लिया है, जन सुराज भी वहीं से लिया है। हाँ, मतलब ज्ञान उन्होंने, प्रशांत किशोर ने वहीं से लिया है कि एक टीम है जो चुनावी रणनीति का काम करती थी, बाद में इतना पैसा ब्लैक मनी कहीं से आ गया होगा कि आईपैक बनाना पड़ा। और जब आपने खुद कहा कि जगन मोहन रेड्डी ऑन रिकॉर्ड है कि हमने 37 करोड़ रुपए दिए, 37 करोड़ रुपए में आप चुनाव का काम करिएगा, उतना में तो आपके कर्मचारियों की सैलरी नहीं निकलेगी 3-3, 6-6 महीने की। उत्तर प्रदेश चुनाव में तो चलिए 2 लड़कों की कहानी थी, अखिलेश यादव और 500 करोड़ रुपए का बजट, मैं नहीं कह रहा हूँ, आज तक पे छपा हुआ है, 500 करोड़ रुपए का बजट था। कह रहा हूँ कि ये सैकड़ों करोड़ का बजट होता है चुनाव प्रचार का। जहाँ आप सोचिए ना, खुद जाहिर मतलब दिमाग लगाइए कि एक रणनीतिकार अपने 20, 25, 50 लोगों की टीम लेकर, 400 लोगों की टीम लेकर, हाँ, 5-5, 6-6 महीने तक काम करता है, तो उसकी सैलरी है, रहना है, खाना है, टेक्निकल वर्क है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि एक दिन का 3 करोड़ रुपया प्रशांत किशोर लेते थे। तो अब जो लीजिए वो आपका अधिकार है, उससे आपको कोई किसी को कोई ये जन सुराज के माध्यम से झूठ भी तो बोल रहे हैं। लेकिन जो पैसा, जो अभी मैंने देखा कि जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि हमने आईपैक को 37 करोड़ रुपए दिए, वो तो व्हाइट मनी था। ये 37 करोड़ रुपए तो चेक से दिए गए होंगे, उसके अलावा क्या क्या हुआ होगा मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर 37 करोड़ रुपए पर अगर आप किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो इस मोतिहारी शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 50 करोड़ रुपए उनके पॉकेट में, वो आपको देंगे, उनको जरा मुख्यमंत्री बनाकर दिखाइए आप। एक और चीज़ मैं सर आपको बताऊंगा, सुशील मोदी ने यह बयान दिया था कि प्रशांत किशोर की टीम आईपैक को बिहार का जो है विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए 9 करोड़ रुपए दिए गए थे। देखिए, ये ऑन रिकॉर्ड बयान है। मेरा ये मुद्दा नहीं है कि उनको कौन कितना पैसा दिया, तो सर मुद्दा ये है कि आज जो वो जन सुराज यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा की फंडिंग कहाँ से हो रही है? ये सवाल इसलिए है, वही कमाया हुआ पैसा होगा जिसको खर्चा कर रहे हैं, तो वो कहे तो वो तो झूठ बोल रहे हैं। हाँ। और झूठ बोल रहे हैं, और उसके साथ महापाप ये कर रहे हैं कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को नीतीश कुमार के खिलाफ फंडिंग करवाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बार बार वो नीतीश कुमार तो क्या ममता बनर्जी चाहती है कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार गिर जाए, नीतीश कुमार की सरकार गिर जाए, भाजपा की सरकार बन जाए, इसलिए वो प्रशांत किशोर की फंडिंग कर रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर आप जो बोल रहे हैं इसका तो यही मतलब है।
मतलब तो यही है कि प्रशांत किशोर जो है या अपने ऊपर जो आरोप लग रहा है उससे बचने के लिए उन 7 सीएम पर जो है आप पे आरोप नहीं लग रहा है प्रशांत किशोर जी। आप नैतिकता के बहुत हाई मोरल ग्राउंड पे हैं। आप कह रहे हैं कि हम बहुत हरिश्चंद्र के जो है 12वें अवतार 11वें अवतार तो ले चुके हैं इस हिंदुस्तान में। आप हरिश्चंद्र के 12वें अवतार बन के आए हैं। इससे पहले दिल्ली में एक गंगा के 11वें 12वें अवतार आ चुके हैं जो खुद पवित्र हैं, बाकी दुनिया में सब अपवित्र है। उसी तर्ज पर आप जो हैं सबसे ईमानदार, सबसे पवित्र है। तो इसलिए आपसे सवाल हो रहा है कि आपकी ये फंडिंग कहाँ से हो रही है। ये जो सैकड़ों बच्चे आपके साथ लगातार घूम रहे हैं उनको सैलरी कहाँ से दी जा रही है। आप कहते हैं कि हम बड़ी रैली नहीं करते, बड़ा हेलीकॉप्टर नहीं, ठीक है मान लिया, अच्छी बात है। लेकिन ये जो इतना घूमते हैं, 108 रुपये महाराज पेट्रोल है और बड़ी गाड़ियाँ 15 किलोमीटर से 12 किलोमीटर से ज़्यादा देती नहीं देती है। हाँ, तो उसका खर्चा भी हेलीकॉप्टर से कम नहीं है। और हमको इससे जलन नहीं है, बस इतना जानना है कि आप ये बताइए और झूठ मत बोलिए कि हमको उन मुख्यमंत्रियों से पैसा मिल रहा है। आप अपरिफ्ट पैदा करना चाह रहे हैं नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बीच। आप विवाद पैदा करना चाह रहे हैं। जो नीतीश कुमार का एक कोशिश है कि हम विपक्षी एकता बनाए, उस विपक्षी एकता को तोड़ने के प्रयास कर तोड़ने के तौर पर भी इस बयान को देखा जाना चाहिए। सर 7 मुख्यमंत्रियों का पैसा अगर बिहार में जन सुराज नामक जो चल रही है योजना या फिर जो कुछ भी कहें, अगर 7 मुख्यमंत्रियों का पैसा इसको मिल रहा है तो बिहार का तो कायाकल्प हो जाना चाहिए। कायाकल्प नहीं, मतलब ये तो उनकी जन स्वराज यात्रा के लिए मिल रहा है ना। नहीं तो बहुत पैसा हुआ ना, 7 मुख्यमंत्री पैसा दे रहे हैं तो 7 मुझे कहना है कि बिहार का कायाकल्प बाद में होगा। पहले आप हमको ये बता दीजिए कि जो मौजूदा राजनीतिक समीकरण बिहार में बना है या बनने की दिशा में नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं, विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे हैं 2024 के लिए। आप इसका मतलब है कि भाजपा के इशारे पर भाजपा के एजेंट बनकर इस विपक्षी एकता को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई हमको तो ममता बनर्जी पैसा दे रही है, हमको तो जगन मोहन रेड्डी पैसा दे रहे हैं, हमको तो अमरिंदर सिंह अरविंद केजरीवाल पैसा दे रहे हैं ताकि हम अपनी जन स्वराज यात्रा कर सकें। तो भाई ये लोग पैसा आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप नीतीश कुमार के खिलाफ यहाँ पर माहौल बनाइए। झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो बहुत बड़ा सवाल है। तो खत्म करते हैं लास्ट में इसी पर। हाँ रुक जाइएगा बोलिए। 7 मुख्यमंत्रियों का पैसा लग रहा है और प्रशांत किशोर जन स्वराज की यात्रा कर रहे हैं। तो अभी पश्चिमी चंपारण में वो यात्रा कर रहे हैं। तो पश्चिमी चंपारण का तो अभी आधा से अधिक गांव में पीसीसी सड़क और नाला का निर्माण प्रशांत किशोर इस 7 मुख्यमंत्री को पैसा से करवा दिए चुके होते हैं और महानायक साबित हो जाते हैं। ये देखिए फिर आप गलत दिशा में चले गए। वो कहेंगे कि मैं अभी विपक्ष में हूँ, मैं कहीं हूँ ही नहीं। ठीक है, मैं जनता का विपक्ष बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये उनका काम नहीं है, पीसीसी बनाना, सड़क बनाना, ये उनका काम नहीं। महानायक साबित हो जाते हैं। ऐसा होता नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं कि अमेरिका में कमा रहे हैं बहुत सारा पैसा तो आके जो है रोड बनवा दिए, चुनाव लड़ लिए, जीत गए। सब बेकार की राजनीति है, बेकार की बातें है। मेरा कहना ये है कि अभी विशुद्ध राजनीति चल रही है, इसको विशुद्ध राजनीतिक तौर पर ही देखिए और इसको ऐसे देखिए। 2 सवाल है इसमें कि आपको फंडिंग कहाँ से हो रही है। आप ईमानदारी से उसका लेखा जोखा बता दीजिए, बल्कि उसको एकदम डाल दीजिए कि अगर मुख्यमंत्रियों ने भी पैसा दिया है तो आप बता दीजिए कि ममता बनर्जी ने 5 करोड़ दिया, जगन मोहन रेड्डी ने 4 करोड़। नीतीश कुमार भी सतर्क हो जाए। सब उन्हें काहे सतर्क होंगे? नीतीश कुमार भी सीख लेंगे। हाँ, सीख लेंगे कि कैसे पैसा मांगा जाता है। हम लोग भी सीख लेंगे कि कैसे किसी से, मतलब हम लोग भी, आप भी शायद किसी विधायक, मतलब कुछ थोड़ा बहुत तो काम किए हुए हैं ना, तो आप भी जाके मांग लीजिएगा विधायक जी से पैसा कि हमको भी मुखिया का चुनाव लड़ना है, हम आपका काम किए हैं तो हमको पैसा दे दीजिए। तो ये काम ये करें। दूसरा जो सबसे बड़ा बात है, सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर ऐसा लग रहा है कि भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं बिहार में, और वो उन मुख्यमंत्रियों का नाम लेकर के, नाम तो शायद नहीं लिया है, नाम नहीं लिया है, लेकिन कह रहे हैं, मतलब जो वो कह रहे हैं कि जिनके लिए हमने काम किया, तो भाई इन्हीं के लोगों के लिए काम न किया। अरविंद केजरीवाल, अमरिंदर सिंह, ममता बनर्जी, जगन रेड्डी, इन्हीं लोगों के लिए काम किया।
मतलब इन लोगों ने आपको पैसा दिया है कि आप नीतीश कुमार की सत्ता को उखाड़ फेंकें। तो नीतीश कुमार जी, आप सतर्क हो जाइए, आपको विपक्षी एकता बनाना है। आप कैसे जाइएगा अरविंद केजरीवाल के पास और ममता बनर्जी के पास या जगन मोहन रेड्डी के पास कहने, क्योंकि वो लोग तो आपके खिलाफ फंडिंग कर रहे हैं। तो जरा इन सब चीज़ों को क्लियर आप भी कर लीजिए, प्रशांत जी आप भी कर लीजिए। नहीं तो ये मत सोचिएगा कि बिहार में जो है वैसे पत्रकार नहीं बैठे हैं जो आपके कोडिंग को डिकोडिंग नहीं कर सकते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा डिकोड करते हैं और अभी तो शुरुआत है। मानो कहते हैं ना कि सर आखिरी एक कहावत ना कि इल्तिजाई इसके पे होता क्या है, आगे आगे देखिए होता क्या है। तो अभी तो शुरुआत है। अभी तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि फंडिंग कहाँ से आया है। अभी तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। विवादों में नहीं घिरते नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। यात्रा पर अब इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस तरह से झूठ बोलेंगे तो? उनको लगता है कि बिहार की मीडिया ये सब चीज़ें नहीं समझ पाती है। बिहार की मीडिया में ऐसे लोग नहीं है जो इस तरह की मेरी बातों को डिकोड कर लेंगे। तो जो आए बाएं साएं मन में आया बोल रहे हैं। अरे महाराज, आपने क्या कहा आपको पता है? क्यों देंगे 6 मुख्यमंत्री आपको पैसा? फ्री में काम किया आपने उनके लिए, क्यों झूठ पर झूठ बोल रहे हैं? पाप लगेगा महाराज। हिम्मत दिखाइए और सच कहिए। कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलता था। आपका नेटवर्थ कितना है? आप इसको क्यों नहीं सार्वजनिक करते हैं? करिए सार्वजनिक। वेबसाइट पे तो हर साल 6 करोड़ रुपए का। आप कहिए कि मेरे पास इतना पैसा है कि हम अपने पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं। और आप शायद भूल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसी बिहार में भोगेंद्र जी जैसे एक नेता हुआ करते थे मधुबनी में, जो जाकर जनता से कहते थे 1 नोट 1 वोट। ये नैतिक ताकत आप में और आज के बिहार के नेताओं में नहीं है, जो जाकर जनता के बीच कहे। प्रशांत किशोर जी सुनिए मेरी बात, ये नैतिक ताकत आपको अपने ऊपर अपने भीतर लानी होगी। भोगेंद्र जी जैसा जो कहते थे कि जनता से कि 1 नोट भी दो और 1 वोट भी दो। सर ये नैतिक ताकत तब ना आएगी जब बिहार बदलने की सच में बात हो रही होगी। बिहार बदलने की नहीं, ये नैतिक ताकत तब आएगी जब आप ईमानदार होंगे। आप बेईमानी का पैसा है वो फंडिंग, उधर का फंडिंग का पैसा इधर अस्थिर करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सीधी सी बात यही है। तो आपने सुन लिया कि प्रशांत किशोर वास्तव में क्या कर रहे हैं, किस तरह से जन सुराज यात्रा के दौरान साफ तौर पे झूठ बोलते नजर आ रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री पैसा दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर सार्वजनिक करिए, सार्वजनिक करना चाहिए सबका नाम कि किन लोगों के द्वारा कितना करोड़ रुपया दिया आपको दिया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग बार बार आपसे सवाल करेंगे और आपके इस यात्रा को, आपके इस फंडिंग को डिकोड करते रहेंगे। बिल्कुल। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।